नमस्कार। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को लेकर एक नया फ्रेज गढ़ा है। उन्होंने कहा है कि नवाब ब्रांड ही सपा की पहचान है। अब ये नवाब ब्रांड क्या है? आप भी चौंकेंगे कि ये ब्रांड नया कहां से आ गया। दरअसल मुख्यमंत्री कहना ये चाह रहे हैं कि कन्नौज में जो एक 12-13 वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोप में जेल भेजा गया है नवाब सिंह यादव, जो लोक धारणा के मुताबिक या भाजपा के और विपक्षी दलों के आरोप के मुताबिक समाजवादी पार्टी का प्रमुख नेता है। और समाजवादी पार्टी कहती कि हमने उसको कुछ साल पहले निकाल दिया था। वो नवाब सिंह यादव। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब सपा का नया ब्रांड है नवाब ब्रांड। और वो इसका सीक्वेंस जोड़ते हैं कि अयोध्या, कन्नौज और लखनऊ, वो बारिश में जो घटना लखनऊ में घटी थी, एक युवती को मोटरसाइकिल से नीचे गिरा लिया था, वो अपने एक पुरुष साथी के साथ जा रही थी और फिर उसके साथ अभद्रता की गई थी। तो योगी जी ने तीनों घटनाओं को एक साथ रखकर कहा कि ये नवाब ब्रांड है सपा का नया। दरअसल भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को महिला सुरक्षा और महिला सम्मान के मसले पर घेर कर रखना चाहती है। समाजवादी पार्टी के लिए विषय थोड़ा सा असहज हो ही जाता है, क्योंकि इसमें मुलायम सिंह जी का एक पुराना वक्तव्य भी बार बार हर बार उद्धृत होता है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। और शायद इसी सब की भरपाई के लिए, कोर्स करेक्शन के लिए अखिलेश जी ने महिला सुरक्षा को लेकर एक नया वाहिनी, एक नया फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन अपना बनाने का फैसला किया। समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा की इकाई अलग है, ये अलग बनाने का किया फैसला कि भाई महिला को सबल बनाना और सुरक्षित बनाने के लिए ये काम करेगी वाहिनी। शायद इसके पीछे उनका मंतव्य यही होगा अखिलेश जी का कि सपा की जो एक उस छवि गढ़ी गई है, एक जो नैरेटिव क्रिएट किया गया है, उस नैरेटिव से समाजवादी पार्टी को बाहर लाया जाए किसी भी तरह। अभी नैरेटिव के से लड़ने वाला जो युद्ध है, लड़ा जाने वाला जो युद्ध है, वो लंबा चलता है, क्योंकि नैरेटिव तो ऐसी चीज है जो अदृश्य है। वो गांव गांव, खेत खेत, खलियान खलियान, कानों कान धारणा बन जाती है। फिर उस धारणा को पलटना, काटना बहुत मुश्किल काम होता है और बहुत समय भी उसमें लगता है, बहुत श्रम भी लगता है। और समय के साथ लोगों की धारणा फिर इतनी मजबूत हो चुकी होती है कि उसको हिलाने में, डुलाने में, तोड़ने में या उसकी जगह नई धारणा गढ़ने में बहुत समय लगता है। अब समाजवादी पार्टी के ऊपर भाजपा का ये हमला है महिला सुरक्षा को लेकर, और समाजवादी पार्टी ने इसके काउंटर में उत्तर प्रदेश में भाजपा के ऊपर हमला करने के लिए भी एक अपना हथियार धारदार कर लिया, और वो हथियार है आरक्षण। अखिलेश यादव उस लड़ाई को लीड कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी और उसके साथ कांग्रेस और कुछ सीमा तक बीएसपी भी इंडिविजुअली आरक्षण से, सामाजिक न्याय से जुड़े हर छोटे बड़े मसले में भाजपा को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। कुछ परिस्थितियां भी वैसी बन रही हैं। 69,000 की शिक्षक भर्ती का मसला, उस पर कोर्ट का जो आदेश है, डबल बेंच का, हाई कोर्ट का, और उसके बाद भी स्थिति ये कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी लखनऊ में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। अनारक्षित वर्ग की चिंताएं अलग। फिर ये यूपीएससी का विषय आ गया, सीधी भर्ती निकाल दी, लेटरल एंट्री। उस पर अखिलेश यादव ने लीड ली थी। उन्होंने कहा था कि हम 2 अक्टूबर से आंदोलन करेंगे। समाजवादी पार्टी की ओर से उस विषय को बड़ी प्रमुखता से उठाया गया।
कांग्रेस ने अपने स्तर से, राहुल गांधी के स्तर से उस पर लीड ली। बसपा ने भी उस भर्ती के विज्ञापन की निंदा की थी और कहा था इसको वापस लिया जाए। अंततः कल भाजपा की केंद्र सरकार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर, आदेश पर हम यूपीएससी से कह रहे हैं कि इस विज्ञापन को निरस्त करिए। यूपीएससी ने निरस्त कर भी दिया, लेकिन जितना नुकसान होना था वो हो गया। राजनीति में नुकसान और फायदा तत्काल होता है, किश्तों में नहीं। नुकसान जितना होना था उस भर्ती के विज्ञापन से हो गया। अब भर्ती होती नहीं होती उससे कोई बहुत फर्क नहीं। आपने वापस ले लिया तो ठीक, और नहीं लिया तो ठीक। एक धारणा देश भर में बनी, उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी एक उत्प्रेरक का काम कर रही है ना भाजपा के खिलाफ धारणा बनाने में, तो वहाँ एक धारणा बनी कि भाई आप चाहते तो ऐसे ही थे, लेकिन जब विरोध हुआ तो वापस ले लिया। जैसे अयोध्या में समाजवादी पार्टी के पीछे ये आरोप हर कदम पर खड़ा है कि दलित समाज की बच्ची, निषाद समाज की 12 साल की बच्ची जो दुष्कर्म का शिकार हुई, उसके परिवार के आंसू पोंछने सपा क्यों नहीं गई, राहुल गांधी क्यों नहीं गए, अखिलेश यादव क्यों नहीं गए। ये सवाल उनका पीछे नहीं छोड़ सकता। और अल्पसंख्यक वर्ग का जो आरोपी है वो सपा का अभी भी नगर अध्यक्ष क्यों है। वैसे ही कन्नौज में पीड़ित परिवार के साथ अखिलेश जी जाकर क्यों नहीं खड़े हुए, क्यों नहीं मिले, ये सवाल पीछा कर रहा है। नवाब सिंह यादव आपका आदमी है कि नहीं है, चलो ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन जिस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ उसके घर तो आप और डिम्पल जी जाते नहीं गए। तो ये धारणाएं यहां से मजबूत हो जाती है। वैसे ही धारणा मजबूत तो होती है भाजपा के लिए के विरुद्ध भी, कि आपने ऐसी भर्ती का विज्ञापन निकाला ही क्यों, जब शोर मचा तो वापस लिया। ये बड़ा नैरेटिव बनाने के लिए एक बड़ा कारण है। 69,000 की भर्ती एक भाजपा के एक गले में फांस की तरह थी ही, जिसमें उसको बार बार और ऐसा नहीं कि केवल विपक्षी दल कह रहे हो, भाजपा के अपने सहयोगी दल भी और भाजपा के खुद के भीतर भी ये बात बार बार उठ रही थी कि 69,000 की भर्ती में पिछड़ों के आरक्षण के साथ अन्याय किया गया। तो नैरेटिव ऐसे मजबूत हो जाता है, चाहे वो सपा के विरोध में हो चाहे भाजपा के विरोध में। और एक बार नैरेटिव बन जाए तो उससे मुक्ति पाना, समझ लीजिए, बहुत कठिन तपस्या है। सामान्यतः पार्टियां वैसी तपस्या कर नहीं पाती। बहुत बड़े फैसले लेने होते हैं, कड़े फैसले लेने होते हैं, तत्काल लेने होते हैं, फैसलों की एक श्रृंखला लगातार बनाए रखनी होती है, तब कहीं जाके आप उस पूर्व प्रचलित अवधारणा को पार कर पाते हैं या उसको खंडित कर पाते हैं या उसके ऊपर किसी नई धारणा को जन्म दे पाते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 2 नैरेटिव, एक सपा के खिलाफ, एक भाजपा के खिलाफ। सपा के खिलाफ नैरेटिव ये कि महिलाओं के प्रति अपराध और महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़। और भाजपा के खिलाफ नैरेटिव ये है, सपा के खिलाफ इस नैरेटिव को बनाने में भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता है, और भाजपा के खिलाफ ये जो नैरेटिव है कि आरक्षण, पिछड़े, दलित, इन वर्गों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ भाजपा, इस नैरेटिव को बनाने के पीछे समाजवादी पार्टी है और उसके पीछे कांग्रेस खड़ी है। तो 2 नैरेटिव, 2 पार्टियों के लिए नेगेटिव नैरेटिव, दोनों पार्टियों के लिए। और उन दोनों पार्टियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब यही है कि इन दो नेगेटिव नैरेटिव से, नकारात्मक अवधारणाओं से, धारणाओं से, जनधारणाओं से वो कैसे निपटे। अगर वो इन नेगेटिव धारणाओं से नहीं निपट पाएंगे तो नुकसान होगा, बड़ा नुकसान होगा। धन्यवाद।